चैप्टर का नाम है काठमांडू, बिहाइव का चैप्टर है ये, क्लास 9। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक ट्रैवलिंग, क्या आपको ट्रैवल करना पसंद है? द राइटर विक्रम सेठ, जो राइटर है इसमें जिसने इसको लिखा है उसका नाम है विक्रम सेठ। इन्जॉयज इट वेरी मच, वो उसे बहुत इन्जॉय करता है, किसको? ट्रैवलिंग को। इन हिज बुक, अपनी बुक में हेवन लेक, जिसका नाम क्या है? हेवन लेक, ही डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया। हेवन लेक में एक लॉन्ग जर्नी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, विया तिब्बत एंड नेपाल। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत लंबी जर्नी को एक्सप्लेन किया है कि वो किस तरीके से चाइना टू इंडिया की उनकी जर्नी थी, जिसमें उन्होंने तिब्बत को भी ट्रैवल किया, नेपाल को भी बीच में उन्होंने ट्रैवल किया। हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, क्या आपने कभी अजमेर शरीफ का नाम सुना है? मदुरई का, सांची का, वाराणसी, सारनाथ या हेलबेट, इन सारी चीज़ों के नाम के पीछे क्या है? एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस छुपी हुई है। जैसे अजमेर शरीफ आपके अजमेर में है, मदुरई साउथ इंडिया में है, सांची का स्तूप है आपका। तो ये सारे क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी क्या है? बहुत सारी जगहें हैं, इनकी क्या है? अपने आप में एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस है। कैन यू नेम सम आफ्टर प्लेसेस लाइक दिस, क्या आप और प्लेसेस का नाम दे सकते हो इसी तरीके से? वट डू द सराउंडिंग्स ऑफ द होली प्लेस इन आवर कंट्री लुक लाइक, जो सराउंडिंग्स हैं हमारे होली प्लेसेस में, जैसे हम बनारस की बात कर लेते हैं, बनारस की सराउंडिंग जैसे घाट्स है, पूजा होती है शाम को और सुबह वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, चिकनकारी की वहाँ पे बहुत चीज़ें पॉपुलर है ना, टेम्पल्स में वर्शिप करते हैं, तो बहुत सारी चीज़। तो वैसे ही हम इसमें भी एक डिस्क्रिप्शन किसका पढ़ेंगे? काठमांडू को एज अ रिलीजियस प्लेस, जो कि नेपाल की हमारी कैपिटल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई गेट अ चीप रूम, मैंने एक सस्ता सा कमरा लिया इन द सेंटर ऑफ टाउन, टाउन के बिल्कुल बीचों बीच, एंड स्लीप फॉर आवर्स, कुछ घंटों के लिए सोने के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विद मिसेस शाह सन, मिसेस शाह के सन के साथ और नेफ्यू के साथ। तो मैंने क्या किया, एक बहुत ही सस्ता सा कमरा लिया, क्या करने के लिए? रेस्ट करने के लिए एक बहुत ही सस्ता सा कमरा लिया। मिस्टर शाह ने क्या किया, एक सस्ता सा कमरा लिया टाउन के बिल्कुल बीचों बीच अपने नेफ्यू के साथ और मिस्टर शाह का बेटा था उसके साथ रहने के लिए। आई विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू, मैंने काठमांडू के 2 टेम्पल्स को विजिट किया, एंड दैट आर मोस्ट सैक्रेड टू हिंदू एंड बुद्धिस्ट। सैक्रेड मीन्स पवित्र, सैक्रेड मतलब पवित्र, तो वो जो क्या थे, वो हिंदू के और बुद्धिस्ट के क्या थे? बहुत ही ज़्यादा पवित्र मंदिर थे। एट पशुपतिनाथ एक टेम्पल का नाम है, आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स मतलब जो कहता है, एंट्रेंस फॉर ओनली द हिंदू और एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, जो क्या कहता है कि एंट्रेंस किसके लिए? पशुपतिनाथ टेम्पल में सिर्फ हिंदूज के लिए है। देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन, वहाँ पर क्या थी? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, फेब्राइल कन्फ्यूजन थी। फेब्राइल कन्फ्यूजन मतलब बहुत ही एक्टिव सी एक कन्फ्यूजन चल रही थी वहाँ, सभी लोग बहुत कन्फ्यूज दिख रहे थे। जैसे होता है ना, मंदिरों में जाते हैं, लाइन लगी हुई है, कोई धक्का मुक्की करके आगे जा रहा है, कोई प्रसाद की लाइन में लगा हुआ है, पंडित जी को समझ नहीं आ रहा किसने प्रसाद दिया था, किसको रिटर्न करना है ना। तो मतलब बहुत सारा वहाँ पे कन्फ्यूजन चल रही है। फेब्राइल कन्फ्यूजन मतलब हरिड एक्टिविटी, कंप्लीट चाओस, मतलब भीड़ भड़ाका, वो कीचड़ वहाँ पे मची हुई है। प्रीस्ट मतलब पंडित। हॉकर्स मतलब आवाज़ देकर बुलाने वाले, माल ले लो, माल ले लो, यहाँ पे ले लो, प्रसाद ले लो, ऐसे हॉकर्स बुलाने वाले। डिपोटीज मतलब श्रद्धालु। टूरिस्ट वहाँ पर घूमने वाले। काउस गाय, मंकी, पिजन्स, डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड, मतलब सारे के सारे एक ही ग्राउंड में घूम रहे हैं, कहीं मंकी घूम रहा है, कहीं काऊ घूम रही है, कहीं प्रीस्ट है, हॉकर्स है। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, पर हमने क्या करे, कुछ फूल वहाँ पर ऑफर करे, मतलब चढ़ाए। There are so many worshippers and some people trying to get the priest's attention. वहाँ पर क्या थे, बहुत सारे वर्शिपर्स थे, बहुत सारे श्रद्धालु थे, पूजा करने वाले थे, जो हर कोई कहीं ना कहीं प्रीस्ट की अटेंशन चाहता था। Are elbowed aside by othering pushing their way to the front. Elbowed aside, elbowed मतलब कोनी से एक दूसरे को धक्का मुक्का मारते हुए क्या कर रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे, आगे जाने के लिए। A princess of the Nepalese royal house appears. वहीं क्या हुआ, एक नेपाल की प्रिंसेस वहाँ पर क्या होती है, रॉयल हाउस की प्रिंसेस अपीयर होती है। Everyone bows, हर कोई वहाँ पर झुक गया, मतलब झुककर उसने उसको सलाम किया। एंड मेक्स वेयर, उसको रास्ता बनाया।
बाय द मेन गेट से अ पार्टी ऑफ सैफरन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर। वहाँ से क्या हो रहा था, मेन गेट से एक पार्टी मतलब एक ग्रुप था किसका, सैफरन क्लैड वेस्टर्नर जिन्होंने कपड़े तो पहन रखे थे क्लोथ से जिससे वो कवर थे। सैफरन मतलब येलो डार्क कलर का कलर, क्लैड का मतलब होता है यहाँ पर, क्लैड का मतलब होता है आपके यहाँ पर क्लोथ्स जो किससे कवर थे, एक ऑरेंजिश कलर के सैफरन से वेस्टर्नर्स क्लोथ में वो कवर थे। वेस्टर्नर्स मतलब पहन तो इंडियन कपड़े ही रखे थे, जो पहनते हैं मॉन्क्स वगैरह ऑरेंज कलर के, वैसे ही कपड़े पहन रखे थे, पर वो परमिशन के लिए स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि परमिशन किसके लिए अलाउड थी, ओनली फॉर हिंदूज। द पुलिस मैन इज नॉट कन्विंस दैट दे आर द हिंदू, क्योंकि पुलिस मैन कन्विंस नहीं था कि वो हिंदू है, क्योंकि ओनली हिंदूज आर अलाउडेड टू एंटर द टेम्पल। अ फाइट ब्रेक्स आउट, लड़ाई छिड़ जाती है बिटवीन दो मंकीज, दो बंदरों के बीच में लड़ाई हो जाती है वहाँ पे। वन चेजेस द अनदर, एक दूसरे को सता रहा होता है, पीछा कर रहा होता है, चिढ़ा रहा होता है। हु जम्प्स ऑन टू अ शिवलिंगा, जो शिवलिंगा की तरफ कूदता है उसके ऊपर। देन रन्स फिर भागता है, स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल में चिल्लाता जो भाग रहा होता है। एंड डाउन टू द रिवर, और फिर रिवर में चला जाता है। द होली भगमती, रिवर का नाम क्या था, भगमती। क्या नाम था, भगमती। पशुपतिनाथ टेम्पल की ये फोटो है, ये टेम्पल है, यहाँ पे स्टेयर्स दिख रही है तुम्हें, यहाँ पे ये पूरी की पूरी तुम्हारी स्टेयर्स है ना। हाँ, ये मेन गेट है और यहाँ पे नीचे आपकी रिवर। मेन गेट नहीं है ये उसका बैक गेट है, हो सकता है बैक गेट। होली भगमती दैट फ्लोज बिलो, जो उसके क्या कहती थी, पीछे बहा करती थी भगवती की रिवर। अ कॉप्स इज बीइंग सेरिमेंटेड ऑन इट्स बैंक। कॉप्स क्या होता है, लाश, डेड बॉडी है ना। तो वहाँ पर उसने क्या देखा, डेड बॉडी को देखा। जैसे हम वहाँ जाते हैं ना, हरिद्वार वगैरह जाते हैं, बनारस, हाँ हरिद्वार जाते हैं, बनारस जाते हैं, शिमला जाते हो तुम डेड बॉडी को दफनाने के लिए, तो रिचुअल्स करने के लिए कहाँ जाते हैं, हरिद्वार के पास जाते हैं ना, उस तरीके से। काशी ठीक है। कॉप्स इज बीन सेरिमेंटेड, वहाँ पे क्या कर रहे थे, जो कॉप्स था उसको सेरिमेंटेड किया जाता। सेरिमेंटेड मतलब डेड बॉडी को जब डिस्पोज किया, मतलब जलाया जा रहा था, उसकी सेरेमनी की जा रही थी ऑन इट्स बैंक, उसके घाट पर। वॉशर वेमेन आर एट देयर वर्क, वॉशर वेमेन मतलब धोबन अपने कामों में लग रखी थी, चिल्ड्रन बातें और बच्चे नहा रहे थे। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, और बालकनी से बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। ओल्ड ऑफरिंग नाउ विटिल्ड, विटिल्ड होता है मुरझाना, विटिल्ड क्या होता है, मुरझाना। तो जो मुरझाए हुए फूल थे, पत्तियाँ थी, है ना, जो ओल्ड ऑफरिंग्स थी, वो इन खिड़कियों से क्या करे जा रहे, डंप किए जा रहे थे, यानी फेंके जा रहे थे। किसमें, उस भगवती रिवर में। इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, वो फेंके जा रहे थे। अ स्मॉल श्राइन, श्राइन क्या होता है, एक प्लेस ऑफ वर्शिप, हाफ प्रोट्यूड फ्रॉम अ स्टोन प्लेटफॉर्म टू द रिवर बैंक। एक जो स्मॉल श्राइन था, एक होली प्लेस जहाँ पर क्या रखे रहते हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ रखी रहती है, वहाँ पर वो क्या कर रहे थे, लोग क्या कर रहे थे, उस पर पूजा कर रहे थे। When it emerges fully, और ऐसा माना जा रहा है कि मतलब वो भगवती रिवर है, उसके बीच में एक श्राइन है, एक मूर्ति सी निकली हुई है ना, तो वो ऐसा माना जा रहा है कि जब वो फुली एमर्ज हो जाएगी, एमर्ज मतलब पूरी डूब जाएगी, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप। जो गॉडेस है उस भगवती रिवर में जो देवी है वो भी क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी। एंड द एविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन अर्थ, तो एंड हो जाएगा किसका, कलयुग पीरियड का। मतलब ये देवी हैं वो इसलिए क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कलयुग का पीरियड चल रहा है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है। जब ये श्राइन चला जाएगा यहाँ से, वो सबमर्ज हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब हमारे यहाँ से कलयुग खत्म हो गया। एट द बुधनाथ स्तूपा की तरफ वो जाते हैं। द बुद्धिस्ट श्राइन, वो बुद्धिस्ट श्राइन है, मतलब वो हॉली प्लेस है एक, जहाँ पे मूर्ति ऑफ काठमांडू। देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट, अब वहाँ पर थोड़ा सीन अलग था। वो पशुपतिनाथ टेम्पल गए, वो दैट वॉज वेरी क्राउडेड, है ना, वहाँ पे चेयर्स है, पूरा मंकीज लड़ रहे हैं, वहाँ पे ऑफरिंग्स को डंप किया जा रहा है इनटू द रिवर, बहुत सारा मतलब चेयर्स और हसल एंड बसल वहाँ पर चल रही है। पर ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम अपोजिट में देखेंगे तो जो पशुपतिनाथ के अपोजिट में जो बुधनाथ स्तूप है वो बहुत काम है, बहुत पीसफुल जगह है। इन कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, वहाँ पर क्या थी, स्टिलनेस थी, वो शांति थी, एकांत थी, स्थिरता थी। इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड, एक वाइट कलर का क्या था, एक डोम था, पूरा का पूरा गुंबद था, जिसके साइड में क्या था, रोड था।
मतलब बीच में वो बन रखा था, साइड में कहीं रोड होगा, जैसे रिंग रोड है ना, हनुमान जी की मूर्ति बन रखी है उस तरीके का। स्मॉल शॉप स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, और जो उसका आउटर एज था मतलब उसके बाहर अगर हम निकलेंगे तो छोटी छोटी दुकानें थी। मैनी दीज आर ऑन्ड बाय तिब्बतियन इमिग्रेंट्स, जो किसने खोल रखी थी, तिब्बत के इमिग्रेंट्स ने, मतलब तिब्बत के जो लोग वहाँ पर आए थे उन्होंने खोल रखी थी। फेल्ट बैग्स, वहाँ पर क्या थे, बैग्स थे तिब्बतियन प्रिंट्स के। सिल्वर ज्वेलरी थी जो वहाँ से खरीदी जा सकती है। देयर आर नो क्राउड्स, वहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। दिस इज़ अ हेवन, दिस इज़ अ हेवन, हेवन मतलब एक सेफ प्लेस था ऑफ क्वाइटनेस, एक सेफ प्लेस था शांति का, इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड, जो आसपास की बिजी स्ट्रीट्स के बीच में था। काठमांडू इज़ विविड, काठमांडू क्या है, बहुत विविड है। विविड मतलब बहुत अलग है, उसके अंदर एक फीलिंग अलग आती है। विविड होता है कि जिसके अंदर, जिसको हम देखें ना तो एक बहुत क्लियर इमेज हमें प्रोड्यूस करे। जैसे मैं तुम्हें दूँ, एक रिवर है, बहुत शांत है, बनारस का सीन चल रहा है, तो तुम कैसा इमेजिन करोगे ना, बिल्कुल शांति है या कहीं पर कुछ सेडिमेंटेशन हो रहा है, इस तरीके का सीन। तो और मिसेंड्री का मतलब होता है इंटरेस्ट इन मेकिंग मनी फॉर अ सिचुएशन, और वहाँ पर क्या है, मर्सेंड्री है। मर्सेंड्री मतलब वहाँ पर पैसा भी बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोग वहाँ पर पैसा छापने का भी काम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर शॉप्स हैं। रिलीजियस है, धार्मिक है, विद स्मॉल श्राइन्स, वहाँ पर छोटे छोटे क्या है, श्राइन्स है, छोटी छोटी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। टू फ्लावर अडोन डिटीज अलॉन्ग द नैरोवेस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट्स, जहाँ पर क्या छोटी छोटी मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं, जिसके वो क्या कर रहे हैं, एडॉन कर रहे हैं, जिसे डेकोरेट कर रहे हैं। ये डेटी का मतलब, यहाँ पे डिटीज का मतलब होता है कि जो आइडियल होते हैं ना हमारे गॉड और गॉडेस के, उससे इसका मतलब है, या गॉड और गॉडेस ले लो, तो उनको जिनके ऊपर वो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, सजा रहे हैं। कहाँ पर, उन पतली पतली गलियों में, उन बिजिएस्ट स्ट्रीट्स में। विद फ्रूट सेलर्स, वहाँ पर फल बेचने वाले हैं। फ्लूट सेलर्स, बांसुरी बेचने वाले हैं। हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड बेचने वाले हैं। पोस्ट कार्ड्स देखते हैं ना, और जैसे हम किसी जगह पर जाते हैं हम पोस्ट कार्ड्स लेकर आते हैं, या फिर वहाँ पर कोई पोस्ट ऑफिस होगा। शॉप्स हैं जो वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स बेच रही हैं। फिल्म रोल्स हैं, चॉकलेट्स हैं, कॉपर के यूटेंसिल्स हैं, नेपलीज एंटीक्स, एंटीक मतलब नेपाल की कुछ एंटीक चीज़ें ना। फिल्म के सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियो, फिल्म के सॉन्ग्स वहाँ रेडियो से तुम्हें सुनाई दे रहे हैं। कार के हॉर्न के साउंड आ रहे हैं। बाईसाइकिल बज रही है। स्ट्रे डॉग्स, लो क्वेश्चनिंग एट अ मोटरसाइकिल, और स्ट्रे काउस के आ गई है, क्वेश्चन करते हुए मोटरसाइकिल के आगे आ रही है, मतलब जहाँ से निकाल रहे हैं वहाँ पर गायें भी आ रही है। वेंडर शाउट आउट देयर वेयर्स, और वेंडर्स क्या कर रहे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, क्या करने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए। आई इंडल्ज, मैं भी उनमें शामिल हो गया। आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, मैंने बिना दिमाग लगाए उनमें मैं शामिल हो गया। बाय अ बार ऑफ मार्जीपन, मार्जीपन क्या है, एक स्वीट ग्रेटेड आलमंड की एक डिश है, एक चॉकलेट टाइप है या कुछ चीज़ मिठाई टाइप है, तो उसके अंदर क्या होता है, ग्रेटेड आलमंड्स यानी कसे हुए बादाम की एक स्वीट डिश होती है। अ कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रेजर ऑन द पेवमेंट, एक मैंने कॉर्न लिया, एक भुट्टा लिया जो कॉब रोस्टेड था, जो अंगीठी पर होता है ना, अंगीठी पर सिका हुआ, तो मैंने एक भुट्टा भी लिया। कॉर्न ऑन द कॉब का क्या मतलब है, इसके अंदर ट्यूब शेप्ड पार्ट ऑफ कॉर्न दैट इज कुक्ड होल कॉर्न, मतलब एक पूरा का पूरा मैंने भुट्टा लिया जो चारकोल की ब्रेजर पर, ब्रेजर क्या होता है, जिसके ऊपर वो सेकते हैं ना, भुट्टा सेक के देते हैं, उसे ब्रेजर कहते हैं। ब्रेजर पर सेक कर दिया ऑन द पेवमेंट, रास्तों पे। उसने उस पर क्या लगाया, नमक लगाया, चिली पाउडर लगाया और लेमन लगाया। अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, वहाँ पर कुछ लव स्टोरी की कॉमिक्स थी। इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट, वहाँ पर रीडर डाइजेस्ट भी था, मतलब एक बहुत पॉपुलर कॉमिक होगी है। ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोको कोला, और ये सब कुछ मैंने क्या वॉश डाउन किया, मतलब क्या चीज़ ठंडी करी पीकर, कोको कोला। एक नॉसिएटिंग ऑरेंज, और एक अजीब सी, नॉसिएटिंग सी मतलब अजीब सी, नॉसिएटिंग का मतलब होता है जो बीमार कर दे, एक ऐसी ड्रिंक भी मैंने पी, दैट वॉज ऑरेंज ड्रिंक एंड आई फील द बेटर फॉर इट, और फिर मुझे थोड़ा सही लगा। आई कंसिडर वट रूट आई शुड टेक बैक होम, मैंने देखा फिर आगे जाके कि मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए घर वापस जाने के लिए। इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाय एंथुसियाज्म फॉर ट्रैवल पर से, अगर मैं ज़्यादा एंथुसियाज्म हूँ, मतलब ज़्यादा जोशीला हूँ, क्या करने के लिए, पर से मतलब अपने आप जाने के लिए, मैंने अपने आप को बोला कि अगर मैं ज़्यादा क्या हूँ, जोशीला हूँ कि मैं आगे जाऊँगा, मैंने अपने आप को फॉरवर्ड किया। प्रोपेल का मतलब है फॉरवर्ड किया,
मतलब मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया कि मैं क्या करूँगा, अकेला जाऊँगा। आई वुड गो बाय बस, या फिर मैं बस से जाऊँगा, मैं या फिर ट्रेन लूँगा पटना की। देन सेल अप द गंगेज पास्ट बनारस टू इलाहाबाद। फिर मैं किस में गया, सेल किया, मतलब मैंने यात्रा की समुद्र वाली ना, या फिर रिवर वाली। मैं सेल करा गंगेज से होते हुए बनारस से मैं कहाँ पहुँच गया, इलाहाबाद पहुँच गया। देन अब द यमुना, फिर मैंने यमुना को देखा, फिर मैंने आगरा से मैं दिल्ली आ गया। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक। मैंने सोचा कि मैं ऐसे जाऊँगा, मैं अपने आप जाऊँगा। मैं कैसे जाऊँगा, या तो मैं बस ले लूँगा या ट्रेन ले लूँगा पटना की तरफ, पटना तक पहुँच जाऊँगा, फिर मैं गंगा के सहारे कहाँ जाऊँगा, बनारस से इलाहाबाद जाऊँगा, फिर मैं दोबारा से यमुना के सहारे आगरा से कहाँ आऊँगा, दिल्ली आऊँगा। मैंने ऐसा सोचा, पर मैं क्या था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा होम सिक था और बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड था। एग्जॉस्टेड, थका हुआ, होम सिक मतलब घर की याद सता रही थी उसको। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, वो कहता है अगस्त का आज आखिरी दिन है, मतलब 31 अगस्त है ना। गो होम, वो कहते चलो घर चलते हैं। मैंने अपने आप से बोला। मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम, मैं घर की तरफ सीधा जाऊँगा। आई एंटर अ नेपाल एयरलाइन ऑफिस, मैं नेपाल एयरलाइन के ऑफिस में एंटर करा, मैंने वहाँ से टिकट खरीदी कल की फ़्लाइट के लिए। आई लुक एट द फ्रूट सेलर, यहाँ से थोड़ी कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, देखो। आई लुक एट द फ्रूट सेलर, मैंने एक फ्रूट सेलर को देखा, बांसुरी बजाने वाले को देखा। स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल के पास एक स्क्वायर बना हुआ था, शायद टाइल होगी कोई बड़ी सी, उसमें वो खड़ा होगा, तो स्क्वायर में वो खड़ा हुआ था। इन हिज हैंड, उसके हाथ में इज़ अ पोल, उसके हाथ में एक लंबा सा पोल था, विद एन अटैचमेंट एट द टॉप दैट वाज 50 to 60 बांसुरीज प्रोट्यूड इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब एक क्या होता है, पोल होता है, उसमें क्या होता है, ऐसे 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 बांसुरीज लगी होती है ना, देखा होगा तुमने इस तरीके की। तो उसमें 50 to 60 क्या लग रखी थी, बांसुरीज लग रखी थी उस एक पोल के अंदर, हर डायरेक्शंस में जो निकल रही थी। लाइक द क्विल्स ऑफ अ पॉर्क्यूपाइन, पॉर्क्यूपाइन क्या होता है, एक एनिमल होता है जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, ऐसे क्विल्स होते हैं, तो वैसे ही। देयर आर ऑफ बैम्बू, वो फ्लूट किसकी थी, बैम्बू की। देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, वहाँ पर बहुत सारी क्रॉस फ्लूट्स थी, रिकॉर्डर्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, वो टाइम टू टाइम क्या करता, घूमता था थोड़ा सा, या लेके उसे खड़ा होता था, फिर टाइम टू टाइम ज़मीन पे रखता था, एक बांसुरी को चुनता था और फिर कुछ देर तक क्या बजाता था, फ्लूट बजाता था। तुमने पता नहीं याद है या नहीं ना, पर जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे गली में बांसुरी वाला बांसुरी बेचने आया करता था, वो एक एक बांसुरी को टेस्ट करके बजाया करता था, फिर बच्चे उसे खरीदा करते थे। वो तो बड़ी अच्छी बजाता था, पर जब हम बजाते थे तो वो बजती ही नहीं थी। ये कहते हैं ऐसा। द साउंड राइजेस क्लियरली, और साउंड बिल्कुल धीरे 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 क्या हो रही थी, बढ़ रही थी साफ तरीके से। अबव द नॉइस ऑफ ट्रैफिक, मतलब जैसे जैसे हॉकर्स की आवाज़ आ रही थी, बढ़ रही थी, जैसे जैसे ट्रैफिक की आवाज़ बढ़ रही थी, तो वो फ्लूट सेलर भी क्या कर रहा था, अपनी फ्लूट की आवाज़ को रेस कर रहा था, बढ़ा रहा था कि लोग सुन सकें। ही प्लेज स्लोली, वो धीरे बजा रहा था, मेडिटेवली नॉर्मल तरीके से बजा रहा था, विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, ज़्यादा कोई डिस्प्ले नहीं कर रहा था। ही डज़ नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, वो अपनी उम्मीद से ज़्यादा, जितना वो कर सकता था उतना ही वो क्या कर रहा था, ज़ोर से उसको क्या कर रहा था, बजा रहा था। वेयर्स मतलब जो आर्टिकल्स ऑफर किए जाते हैं फॉर सेल, आर्टिकल्स ऑफर फॉर सेल मतलब बेचने के लिए। तो वो कोई ढिंडोरा नहीं पीट रहा था कि आओ ले लो बांसुरी ले लो, तो ऐसे वो आर्टिकल्स को नहीं बेच रहा था। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल, वो कभी कभार कुछ सेल कर लिया करता था, बट इन अ क्यूरियोसली मैं मतलब बहुत जिज्ञासु होकर, ऑफ हैंडेड वे एज इट दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज, पर मैं बड़ा क्यूरियसली उसको देख रहा था, बड़ी ही अलग तरीके से, कि वो किस तरीके से क्या कर रहा है, ये सारे काम कर रहा है। इंसिडेंटल का मतलब होता है कि मैं देख रहा था कि वो किस तरीके से, देखो इस लाइन का क्या मतलब, बट इन अ क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे, क्यूरियसली मतलब बहुत क्यूरियोसिटी के साथ, ऑफ हैंडेड का मतलब है कि ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए, हैंडेड का मतलब होता है बहुत इंटरेस्ट दिखाते हुए, ऑफ हैंडेड मतलब ना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए। दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज, तो वो क्या था, बहुत ही इंसिडेंटल था उसके एंटरप्राइज के लिए, मतलब उसके ट्रेड के लिए, उसके सामान के लिए। इंसिडेंटल का मतलब होता है बहुत छोटी चीज़ थी उसके सामान को बेचने के लिए। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू अ फ्रूट सेलर, कई बार वो बताते बताते रुक जाता था, फ्रूट सेलर से बात करता था। आई इमेजिन दैट, मैंने इमेजिन करा दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर, शायद वो उसकी पैटर्न रहा हो बहुत सारी मतलब बहुत सारे सालों से शायद वो पैटर्न रहा हो। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ, मैंने अपने आप को मुश्किल पाया अवे फ्रॉम द स्क्वायर, उस स्क्वायर से निकल पाने के लिए। फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज डज दिस टू मी, जो फ्लूट म्यूज़िक मुझे हमेशा
किया करता था, मतलब मुझे अट्रैक्ट किया करता था। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड। वो कहता है यूनिवर्सल है, सारी जगह बजाया जाता है, और बहुत क्या है, पर्टिकुलर है साउंड में, मतलब आसानी से कोई समझ सकता है कि हाँ ये फ्लूट बजा रहा है इंसान। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट। कोई कल्चर ऐसा नहीं है जिसमें फ्लूट ना बजाई जाती हो, बांसुरी ना बजाई जाती हो। द रीडने, द रिकॉर्डर, द जापानीज संकुची, द डी बांसुरी ऑफ हिंदुस्तान क्लासिकल, मतलब ये सारे ना अलग अलग चीज़ें हैं जो अलग अलग एरिया में बजाई जाती है, पर वो होती फ्लूट ही है। द क्लियर और ब्रीथी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के क्लियर और ब्रीथी फ्लूट्स। द हाई पिच चाइनीज़ फ्लूट, याद करना वेराइटीज़ फ्लूट्स की ना। ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास। कंपास मतलब उसको बजाने का अंदाज अलग है, और फिंगरिंग रखने का चीज़ें अलग है कि उसमें क्या होता है, 6 से 7 क्या होती हैं, डॉट्स होती हैं, है ना, उनको एडजस्ट करना पड़ता है वैसे। इट वीव्स इट्स कॉमन एसोसिएशन, वो इस तरीके से अपनी कॉमन एसोसिएशन को बुनता है। येट टू हियर एनी फ्लूट इज, और अभी तक वो कोई भी फ्लूट सुनता है या उसे सुनाई देती है, इट सीम्स टू मी, ऐसे लगता है कि वो मैं ही बजा रहा हूँ। टू बी ड्रॉन इन टू द कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, और ये क्या है, हमारे मैनकाइंड की क्या है, एक कॉमनैलिटी है। कॉमनैलिटी का मतलब क्या है कि एक शेयरिंग इंटरेस्ट या एक्सपीरियंस है। कॉमनैलिटी होता है जब हम कोई एक ऐसा इंटरेस्ट, बताती हूँ, देखो इसमें आएगा शेयरिंग इंटरेस्ट। शेयरिंग इंटरेस्ट होता है जैसे मैं टीचिंग प्रोफेशन में, मानो मैं कुछ साल बाद टीचिंग का प्रोफेशन छोड़ दूँ और किसी और टीचर को पढ़ाते हुए देखूँ, तो मुझे अपने एक्सपीरियंस याद आएंगे कि मैं भी एक टाइम पर ऐसे पढ़ाया करती थी। तो जो शेयरिंग इंटरेस्ट होते हैं वैसा उसको याद आता है। टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेस्ट इन हिज फ्रेजेस, और वो कहते हैं कि तो इसके म्यूज़िक सबसे क्लोजेस्ट है जिसके पास मैं जाना चाहता हूँ। एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस, और ये ह्यूमन वॉइस का मतलब अगर हमारे अंदर क्या हम कुछ बोलना चाहते हैं तो हम वो चीज़ किससे एक्सप्रेस कर सकते हैं, म्यूज़िक से। कोई म्यूज़िक बजाता है, कोई फ्लूट बजाता है, तो तुम्हें समझ आता है कि वो एक अच्छा सॉन्ग बजा रहा है, वो एक हैप्पी सॉन्ग बजा रहा है, वो एक सैड सॉन्ग बजा रहा है ना, वो कोई वेडिंग सॉन्ग बजा रहा है, तो उसको सुनकर तुम्हें समझ आता है। इट्स मोटिव फोर्स इज़ टू लिविंग ब्रेथ, उसकी मोटिव फोर्स क्या है, जीना, मतलब म्यूज़िक की मोटिव फोर्स क्या है कि जीने का अंदाज़ बताना। इट टू नीड्स टू पॉज, ये हमें ये भी सिखाता है कि कभी कभी हमें रुकना चाहिए ज़िंदगी में। फ्लूट हमें क्या सिखाती है, म्यूज़िक हमें क्या सिखाता है, हमें पॉज लेना चाहिए, सांस लेनी चाहिए बिफोर इट कैन गो ऑन, आगे बढ़ने से पहले। दैट आई कैन सो अफेक्टेड बाई अ फ्यू फैमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी सरप्राइजेस मी एट फर्स्ट। इस तरीके से मैं बहुत अफेक्टेड हुआ, कुछ मुझे फ्रेजेस याद आए जैसे बांसुरी के, जो मुझे सबसे पहले जिसने मुझे अफेक्ट किया। फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन्स, पहले के ओकेजन्स में, एंड आई रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड, और मैं लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड के बाद बहुत ज़्यादा बाद क्या है अपने घर आया। आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स, मैंने शायद मुश्किल से उन डिटेल्स को क्या किया था, नोटिस किया था। एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू, और शायद मैंने हार्डली उन सारी चीज़ों को नोटिस किया था और पक्की तरीके से मैंने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया था, और उसका सिग्निफिकेंस जो आज मैं कर रहा हूँ, मतलब जो आज मैं काम कर रहा हूँ, शायद मैंने उस चीज़ में कभी भी अच्छे से इन्वेस्ट नहीं किया, जबकि जो काम मुझे पसंद है उसमें मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया। किसने लिखी है, विक्रम सेठ ने लिखी है। कहाँ से ली गई है, एक हेवन लेक से, उनका एक एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट है जो उनके पार्ट से लिया गया है।